हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले डेट इज आरटीपी नवंबर 2021 में एक इंडेक्स 113 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड लगता भी एग्जाम में क्या पता आज है एंड मेरे ख्याल से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड ये क्वेश्चन देखने पर थोड़ा सा टफ लगता है, बट मैं आपको बता दूं, मैंने जब क्वेश्चन देखा स्टार्टिंग में मुझे टफ लगा, बट बाद में फील हुआ कि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन को बस हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार समझना है एंड ये क्वेश्चन मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड इसे हम फटाफट से कवर कर लेंगे। तो चलिए ना फटाफट से इंडेक्स 113 का ये क्वेश्चन हम खत्म करते हैं, डिस्कस करके स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2001 ए लिमिटेड एज्यूम से डीकमिशनिंग लाइबिलिटी इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करें। जैसे मान लीजिए मैं ए लिमिटेड हूँ, आप बी लिमिटेड हो, मैं आपके बिजनेस को एक्वायर करूंगा। तो जब मैं आपके बिजनेस को एक्वायर करता हूं तो मैं आपके सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज को एक्वायर करता हूं एट फेयर वैल्यू। और कुछ कुछ ऐसे भी लाइबिलिटी जो आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, पर मेरे सर पे वो बाहर आएगा लाइबिलिटीज, है ना, जो आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया वो भी मेरे सर पे अगर बाहर है तो वो भी लाइबिलिटीज में रिकॉग्नाइज करता हूँ। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को किस पे रिकॉग्नाइज करता हूँ? फेयर वैल्यू में। और ये वही बात कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू तुम इंडेक्स 113 के हिसाब से निकालते हैं, है ना। इंडेक्स 113 में बताता है कि फेयर वैल्यू क्या है, और इंडेक्स 113 का मैं उम्मीद करता हूँ आपको हल्का सा आइडिया है एंड आपने ऑलरेडी इंडेक्स 113 कर रखा होगा। तो जहां पर हम क्या करते हैं, एसेट्स का या लाइबिलिटीज का फेयर वैल्यू निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगर मैं एसेट्स बेचूं तो मुझे क्या प्राइस देंगे, यानी एग्जिट प्राइस देखते हैं हम। क्या देखते हैं? एग्जिट प्राइस, वो मुझे क्या प्राइस देंगे। और ये फिर लाइबिलिटी मेरे सर पे, तो मैं देखूंगा ये लाइबिलिटी को मैं सल्टा दूं, किसी और के मत्थे चढ़ा दूं लाइबिलिटी को, तो वो मुझसे कितना पैसा लेंगे। मान लीजिए मेरे सर पे एक ऑब्लिगेशन है, एक लाइबिलिटी है, वो ऑब्लिगेशन मैं आपके सर पे फेंक दूंगा, तो आप तो मेरे से पैसे आज कुछ लोगे ना, तभी तो अपने सर पे आप हार लोगे। तो वो लाइबिलिटीज को सेटल करने का आज के डेट में अगर मैं उस लाइबिलिटी को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दूं, वो आगे देखेगा तो उसको मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, डेट इज माई एग्जिट प्राइस। तो वही यहां पर लाइबिलिटी की बात करें कि मान लीजिए ए लिमिटेड जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन में इसे डी कमिश्निंग लाइबिलिटी इसके सर पे बाहर आया। द रिपोर्टिंग एंटिटी इज लीगली रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल एंड रिमूव, यानी इसका क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? लीगल रिक्वायरमेंट रहेगा कि इसे एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है, 10 साल के बाद इसे इसे डिसमेंटल करना पड़ेगा। Following information is relevant. If A Limited was contractually allowed to transfer its decommissioning liability to a market participant, अगर ये मान लो जैसे मैंने कहा ना एग्जिट प्राइस ट्रांसफर करे, अगर ये किसी थर्ड पार्टी को, मार्केट पार्टिसिपेंट जो कि प्राइमरी मार्केट हमने मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट वगैरह समझा ना, तो वही मार्केट पार्टिसिपेंट को अगर ये ट्रांसफर करे तो वो मार्केट पार्टिसिपेंट हमें कितना पैसा आज हमसे वो लेगा। तो यहां पर देखिए, इट कंक्लूड्स दैट ए मार्केट पार्टिसिपेंट वुड यूज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोबेबिलिटी वेटेड एज अप्रोप्रिएट व्हेन एस्टिमेटिंग द प्राइस इट वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव। यानी वो जो मार्केट पार्टिसिपेंट वो सारे फैक्टर्स को देख के वो चेक करेगा कि उसे कितना पैसा मिलना चाहिए और वो उतना पैसा हमसे लेगा, है ना। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा कि मैं बेच रहा हूं, यहां पर मुझे लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू निकालना है, और वो फेयर वैल्यू हम इंडेक्स 113 के हिसाब से निकालते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कोई मार्केट पार्टिसिपेंट अगर हमसे आज ये लाइबिलिटी ले जाए तो वो हमसे कितना पैसा लेगा। ऐसा नहीं कि मैं बेच रहा हूं यहां पर हम बस चेक करते हैं, फेयर वैल्यू निकालते हैं इसका। तो यहां पर हम ये चेक करेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट हमसे क्या क्या पैसा लेगा। तो देखिए, मार्केट पार्टिसिपेंट जो भी होगा वो हमसे, उसे ऑब्वियस सी बात है, उसे डीकमिशनिंग करने के लिए बहुत सारा लेबर का जरूरत होगा, तो लेबर का जो खर्चा पड़ेगा वो हमसे लेगा, है ना। और दूसरा चीज और भी तो ऑनगोइंग खर्चा होता है बहुत सारा, अदर देन लेबर मटेरियल और भी तो खर्चा होता है, तो वो अदर ओवरहेड खर्चा भी हमसे वो मांगेगा, यानी जो उसके खर्चे लगेंगे वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, वो खर्चा हमसे लेगा। पर खर्चा के साथ साथ वो कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी तो लेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है। आज मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रास्ता बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट देने पर आप जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मुझे आप बताओगे, अब उसमें लेबर मटेरियल वगैरह तो बताओगे, साथ में अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो बताओगे, और प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ कोई अगर रिस्क आपका है यहाँ पर, तो रिस्क का प्रीमियम भी तो मेरे से लोगे, तो ओवरऑल आप एक बताओगे ना प्राइस मुझे। तो वैसे ही यहाँ पर ये क्या करेगा, ये मार्केट पार्टिसिपेंट लेबर का खर्चा हमसे लेगा, ओवरहेड का खर्चा हमसे लेगा, इसके अलावा ये प्रॉफिट भी कुछ मार्कअप हमसे लेगा। इतना बड़ा एक्टिविटी करने का जो ये भार उठाएगा तो कुछ प्रॉफिट मार्कअप भी हमसे लेगा, और इसके अलावा कोई रिस्क अगर ये अंडरटेक कर रहा है तो रिस्क का प्रीमियम भी लेगा। तो वही हम सारा चीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेबर कॉस्ट आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्लेस वेजेस एडजस्टेड फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर वेज इंक्रीज, यानी फ्यूचर का वेज इंक्रीज वगैरह सब कुछ लेते हुए आपका लेबर कॉस्ट कितना लगेगा टू डिसमेंटल ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स को डिसमेंटल करने का। तो इन्होंने बता दिया प्रोबेबिलिटी, कहा कि 100 करोड़ भी लग सकता है, 125 करोड़ भी लग सकता है, 175 करोड़ भी लग सकता है, और प्रोबेबिलिटी दे दिया 25%, 50%, 25%। तो हम इससे क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट, है ना। कितना निकालेंगे? हम कहेंगे 100 करोड़ का 25% प्लस 125 करोड़ का 50% ले लेंगे, है ना, प्लस 175 CR का
25%। हम एस्टिमेटेड निकालेंगे ना, एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट प्रोबेबिलिटी लगा के, तो देखिए पहला वाला आएगा 25, 100 करोड़ का 25%, दूसरा वाला 125 करोड़ का 50% कितना आएगा 62.5 है ना 60, हाँ, और तीसरा वाला 175 का 25% 17, 34, 35 और 8.75 यानी 43, 35, 43.75 ये आ जाएगा हमारा। तो देखिए 60, 100, 105, 60, 100, 105 और 130, 131.25 चेक कर लेता हूँ। 60, 100, 105, 6.25, हाँ 131.25। तो ये हमारा एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट हमारे लगे, पर क्या यही लगी है जी? नहीं, लगने का 100 करोड़ भी लग सकता है, 125 भी लग सकता है, 175 भी लग सकता है। ये तो हमने एक एस्टिमेशन निकाला। चलो, तो लेबर कॉस्ट का हमने हिसाब किया। अब आगे जाके एक और पॉइंट नंबर बी में क्या कहा कि वो लेबर कॉस्ट का एलोकेशन वो भी लेगा, और ये लेबर को सॉरी ओवरहेड कॉस्ट भी कुछ उसका खर्चा लगेगा ना, ऑनगोइंग और भी तो अदर खर्चे लगेंगे। तो ओवरहेड खर्चा जो लगेगा इसका वो क्या है 80% ऑफ लेबर कॉस्ट है, यानी लेबर कॉस्ट का 80% लगेगा। यानी ये जो लेबर कॉस्ट हमने निकाला इसका 80%। तो हम एक काम करते साथ साथ हम आंसर भी लिखते जाते बेटर रहेगा। यहां पर हम लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। देखिए हम लिखेंगे एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट, हमने ऊपर वहां वर्किंग की, हम सीधा 121.25 लिखते हैं, प्लस ओवरहेड भी लगेगा हमारा। ओवरहेड इन्होंने बता दिया 80% ले लीजिए, किसका 131.25 का 80% ले लीजिए, 131.25 का 131.25 का 80% यानी 105, 101 था कि 5 था, 5 था। तो 105 का आपका ओवरहेड का खर्चा हो गया, ये हमने ले लिया। इसके अलावा इन्होंने हमसे क्या कहा, इन्होंने कहा कि द कंपेंसेशन डेट ए मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर फॉर अंडरटेकिंग द एक्टिविटी एंड फॉर एज्यूमिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑब्लिगेशन, रिस्क भी तो है इनका, टू डिसमेंटल एंड टू रिमूव द एसेट सच कॉम्पेंसेशन इंक्लूड बोथ द फॉलोइंग। यानी वो तो ऊपर का खर्चा वो लेंगे, इसके अलावा ये भी लेंगे। उन लोग क्या करेंगे, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट पे प्रॉफिट भी लेंगे, कितना 20% का मार्कअप। ये किस पे लिया जाएगा, लेबर और ओवरहेड पे लिया जाएगा, 20% का प्रॉफिट मार्कअप लेंगे लोग। तो ये आगे हम कहेंगे वो साथ में क्या लेंगे, प्लस प्रॉफिट मार्कअप कितना 20% लेंगे, किस पे, लेबर और ओवरहेड पे, यानी 131.25 प्लस 105 पे, इस पे 20% लेंगे, यानी 131, 231, 236.25 का 20%, यानी 47.25 लेंगे वो, यानी ये प्रॉफिट मार्कअप हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब इसके अलावा देखिए आप, द रिस्क दैट द एक्चुअल कैश आउटफ्लो माइट डिफर फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेड एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन की बात नहीं करे, चले इन्फ्लेशन की बात हम बाद में कर लेंगे। देखिए इनका कहना ये कि 100 भी तो लग सकता है, 125 भी तो लग सकता है, 175 भी तो लग सकता है, पर हमने तो 131.25 माना। अगर मान लो 175 लग गया तो, है ना, तो यहां पर ये जो रिस्क उठा रहे तो रिस्क का प्रीमियम भी मांग रही है, कितना, ये कह रहे हैं कि रिस्क का प्रीमियम भी लिया जाएगा 5%। तो हम यहां पर क्या जोड़ेंगे, हम यहां पर जोड़ेंगे रिस्क का प्रीमियम। ओवरऑल सारा मिला के काम करता हूं मैं, इसको नीचे रख देता हूं, इसको टोटल कर देता हूं, तब ज्यादा बेटर रहेगा। तब एक साथ जोड़ दूंगा ना, 5% ऑफ 131, 236.25, 236.5, 46, 56, 66, 40, 56, 86 283 होगा। कर लेता हूँ 0.25 283.5, इसका 0.05 14.175 है ना, ये हमने जोड़ा 297.675। तो अभी तक का खर्चा हमारा ये लिया जाएगा, इतना तो वो लेंगे हमसे। और हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, अभी तक सिंपल ही लग रहा है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस आर रियल कैश फ्लोस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू टुडे। मतलब ये जो हम एक्सपेक्टेशन सारा ले रहे हैं ना, ये आज का रियल कैश फ्लोस के हिसाब से। अब फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर घटेगा, हमें पता होता है ना, फ्यूचर में दाम भी तो बढ़ते हैं, क्योंकि तो 10 साल के बाद होगा।
तो वो इन्फ्लेशन को भी तो कंसिडर करेगा पास वाला पार्टी। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए लिमिटेड जो एज्यूम कर रहा है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, 4% होगा ओवर द 10 ईयर पीरियड, क्योंकि हम अल्टीमेटली निकाल रहे हैं कि 10 साल के बाद क्या खर्चा पड़ेगा, है ना। और हम आज अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो वो भी ये निकालेगा कि 10 साल के बाद क्या खर्चा पड़ेगा, वो चीज हम पहले देखेंगे। तो 4% का इन्फ्लेशन भी है ओवर द 10 ईयर पीरियड। चलिए, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल के बाद खर्चा होगा ना। तो 10 साल के बाद अगर आज किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे तो उसका खर्चा 10 साल के बाद ये होगा, प्लस इन्फ्लेशन होगा इस पे, क्योंकि आज का रियल टर्म्स में इतना पैसा लगेगा। फ्यूचर में तो इन्फ्लेशन होगा तो दाम सबका बढ़ जाएगा, लेबर वगैरह सारे चीजों का दाम बढ़ जाएगा। हमने लेबर का वेज इंक्रीज लिया था, इन्फ्लेशन नहीं लिया था। इन्फ्लेशन, क्योंकि आज से 20 साल पहले तो लेबर 20-20 रुपए में भी काम करते थे, आज करते क्या, नहीं करते ना। तो वैसे 10 साल के बाद खर्चा ये नहीं, इससे ज्यादा होगा, इसलिए हम इन्फ्लेशन जोड़ेंगे एट द रेट 4%। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे 297.675 जो है ना, ये हम इस पे टू द पावर हम क्या करेंगे, 10 करेंगे, क्योंकि ये 297.675 पे आपका इन्फ्लेशन जुड़ेगा, और इन्फ्लेशन जुड़ने के बाद आपका कितना वैल्यू आएगा वो हमें देखना है। तो हम कैलकुलेटर में सीधा कर सकते हैं, हम कहेंगे 297.675, है ना, ये लिया। इसमें मैं 4% बढ़ाऊंगा, 10 बार 4% जोड़ूंगा, यानी प्लस, फिर से कर लेता हूँ, 297.675 प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4%, 7 बार किया, 8 9 10 कर दिया, 440.631 आ रहा है, 440.631 आ रहा है। एक बार मैं आंसर चेक करना चाहूंगा तो बाद में प्रॉब्लम, हाँ सही है, परफेक्ट है। तो 440.631 हमारा ये आ गया। तो देखिए, यानी एस्टिमेटेड, अब यहां पर और कुछ है आगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आफ्टर 10 ईयर्स कितना होगा, 440.631, ये हमारा लाइबिलिटी लगेगा। अब मेरी बात सुनिए, हम आज अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो तो प्रेजेंट वैल्यू में दिखाते हैं। हमने इंडेक्स 16 में पढ़ा है, जो भी डीकमिशनिंग लाइबिलिटी होता है उसको प्रेजेंट वैल्यू में दिखाएंगे, और फिर क्या करेंगे, उस पर हर साल आपका डिस्काउंटिंग करते अभी, और फिर अनवाइंडिंग करते, हर साल उस पर इंटरेस्ट चढ़ाते। इंडेक्स 16 में 2-3 क्वेश्चन भी हमने करा है। तो ये तो 10 साल के बाद हमारा खर्चा लगे, हमने पता कर लिया, 10 साल के बाद हमारा एस्टिमेटेड हमारा फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है 10th ईयर में, ये हमारा लाइबिलिटी। पर आज हम दिखाएंगे, आज हम जो लाइबिलिटी दिखाएंगे वो तो प्रेजेंट वैल्यू में दिखाएंगे, है ना। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्क फ्री रेट आपका 5% है, और आपका जो साथ में कोई रिस्क वगैरह रहता है ना, एक्स्ट्रा रिस्क वगैरह, तो यहाँ पर नॉन परफॉर्मेंस रिस्क वगैरह 3.5% है। तो ओवरऑल आफ्टर एडजस्टिंग रिस्क आपका डिस्काउंट रेट क्या है, आफ्टर एडजस्टिंग रिस्क आपका डिस्काउंट रेट 8.5% हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 8.5% से पुल करेंगे, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ये क्या होगा, 440.631 को मुझे पुल करना पड़ेगा 1.085, 8.5% से 10 साल बैक, है ना। मतलब कहने का मतलब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये 0th ईयर है, ये 10th ईयर है, यहां पर 440.631 लगेगा, और मुझे क्या करना है, पुल करना है इसे, 440.631 को पुल करना है 8.5% से, टू दी पावर 10 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लेंगे 440.631 डिवाइडेड 1.085, ठीक है, इक्वल 10 बार कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 194.88 आ रहा है, यहाँ पर आएगा 194.88। तो हम इतना लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, परफेक्ट। देखिए, तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी हमारे क्या आ गया, 194.88 आ गया। ये आप इसे काट सकते हो, ये काम का नहीं है, तो मैंने बस रफ आपको समझाने के लिए कराया था, ये काम का नहीं। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें, लेबर कॉस्ट निकाला, जोड़ दिया, ओवरहेड जोड़ दिया, प्रॉफिट मार्कअप जोड़ दिया, जो लेबर कॉस्ट वगैरह में इस समय देखिए आपका वेरिएशन हो सकता है, रिस्क प्रीमियम में हमने जोड़ दिया, और ये जोड़ने के बाद फिर हमने क्या किया, इन्फ्लेशन लगा दिया। तो इन्फ्लेशन लगाया, हमारा एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू 10 साल के बाद का गया, एंड 8.5% आपका जो डिस्काउंट रेट है उससे हमने पुल किया, बस बात खत्म। तो क्वेश्चन कितना सिंपल था, टफ बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप आराम से क्वेश्चन को संभालोगे। चलिए, थैंक यू सो मच।